जय हिंद। आज क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 वीडियो है। ये ज्ञानदीप की बुक से स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से टोटल सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या कहता है एक शॉपकीपर बाइज अ टॉयज फॉर 250 रुपीज एंड सेल इट फॉर 285 रुपीज। फाइंड हिज गेन एंड गेन परसेंट। कहता है कि एक शॉपकीपर है और टॉयज खरीदता है 250 रुपये में और उसे 285 रुपये में बेच देता है। तब कहता है कि गेन या गेन परसेंट ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखें सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है कि 250 रुपये में खरीदा था, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आ टॉयज का कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है? 250 रुपया है। 250 रुपये का है कॉस्ट प्राइस। टॉयज का कॉस्ट प्राइस है क्योंकि जिसको हम खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस ही तो बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इतना है। अब कहाँ को बेच दिया तो जिसको बेचते हैं उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो देखिए एसपी क्या हुआ, पूरा लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ आ टॉयज कितना रुपये में बेचता है? 285 रुपये में। तब कहा बताइए कि गेन या गेन परसेंट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो गेन निकालेंगे कि गेन कितना रुपया होता है, यानी लाभ कितना रुपया होगा। तो देखिए बेच रहा है ज्यादा रुपया में, खरीदा था कम, एक मतलब गेन हो रहा है। तो क्या करेंगे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ज्यादा में से बेचा था, जितना बेचा उसमें से हम लोग कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, यानी कि सीपी। एसपी कितना है 285 और सीपी कितना है 250। घटा कर देखिए तो कितना आएगा 5, 8 में से 5 घटा 3, 35 रुपीज गेन हो गया। अब कहता है कि तो गेन परसेंट निकालिए। तो देखिए गेन परसेंट क्या होगा। गेन परसेंट निकालने के लिए बताए थे, क्या बताए थे कि सबसे पहले गेन देंगे, इसके बाद सीपी जितना में खरीदे थे, और परसेंट निकालने के लिए बोल रहे थे कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसके पहले की पार्ट्स के वीडियो हम बना चुके हैं, जैसे कि इसमें फार्मूला उसमें समझाए थे और भी 2-4 कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए थे। देखिए गेन क्या है, गेन 35 रुपीज हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना रुपया, तो 250 रुपीज है और लिखा परसेंटेज 100। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। 5 5 से 25, 5 2 से 10 और 5 से 1 से 35, यानी कि 7 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14% हो गया। क्लियर। तो इतना परसेंट इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए कहता है क्या, विशेष bought a wrist watch for ₹2200 and sold it for 1980. Find his loss and loss percent। देखिए कहता है कि विशेष एक कलाई घड़ी खरीदता है 2200 रुपया में और उसे 1980 रुपये में बेच देता है। तो कहता है कि लॉस्ट हुआ या लॉस परसेंट। तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, वी नो डैट। इसके पहले वाला वीडियो में ये वी नो डैट नहीं लिखे, आप चाहे तो उसमें लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए वी नो डैट नहीं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ आ रिस्ट वॉच, एक कलाई घड़ी 2200 रुपया में खरीदा जाता है, फिर उसे बेचा जाता है कितना, सेलिंग प्राइस
सेलिंग प्राइस ऑफ अ रिस्ट वॉच कितना में बेचा जाता है? 1980 रुपये में बेच दिया जाता है। तो कहता है कि बताइए लॉस या लॉस पर। देखिए खरीदता इतना में है, यानी कि 2200 रुपये में खरीदता है, 1980 रुपये में बेच देता है, यानी कम में बेच रहा है ना, एक मतलब लॉस भी हो रहा है। कम में बेचेगा, खरीदेगा उससे अगर कम में बेचेगा तो लॉस होता है, और जितना में खरीदा है उससे ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होता है। ठीक है, तो देखिए कम में बेच रहा है इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो लॉस ही निकालेंगे। तो लॉस निकालने के लिए क्या करें? खरीदे थे ओकरा में से क्या करेंगे? जो इतना में खरीदे थे उसमें से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे, यानी कितना? 2200 रुपया में खरीदे थे, 1980 रुपये में क्या किए? बेच दिए। घटा के देखिए, 0 में से 0 0, 10 में से 8 2, 11 में से 9 क्लियर, और 1 में से खत्म, 200 रुपया क्लियर ना। अब देखिए क्या करता है, अब लॉस, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए तो देखते हैं लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? देखिए तो लॉस बाई 100, लॉस बाई CP इंटू 100, यानी कि लॉस कितना है? 220, और CP कितना है? तो 2200 इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 22 से 22 यानी 10, यानी कि 10%। क्लियर, यही आपका लॉस वाला आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ शॉपकीपर बाइज 300 बाइसिकल एट 1500 रुपीज पर बाइसाइकिल। देखिए कहता है एक शॉपकीपर है 300 बाइसाइकिल खरीदता है, जो जिसमें एक साइकिल का दाम 1500 रुपया है। फिर कहा ही स्पेंड 75 रुपीज पर बाइसाइकिल। एक बाइसाइकिल पर ट्रांसपोर्टेशन, जो बाइसाइकिल खरीदा था उसको लाने में एक बाइसाइकिल का खर्च, उसको ट्रांसपोर्टेशन का 75 रुपये लगता है, और उस पर फिर कुछ एडवर्टीजमेंट किया था, तो एडवर्टीजमेंट पर 75 रुपये खर्च हुआ। ऑल पर जो 7500 रुपये जो खर्च होता है पूरे पर होता है 300 बाइसिकल पर। फिर कहता है कि ही सेल ऑल द बाइसाइकिल एट ₹70 पर बाइसाइकिल। एक बाइसाइकिल का दाम कहता है 7500 रुपया है। जब वो बेचता है तो सेलिंग है 7500 रुपये में वो बेचता है एक बाइसाइकिल। तो 300 बाइसाइकिल का दाम है, कितना रुपये में बेचेगा ये निकाल लेंगे। तो फिर कहता है कि पता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में पहले हम लोग 1 बाइसाइकिल का लिखते हैं। तो देखिए CP ऑफ 1 बाइसाइकिल, 1 बाइसाइकिल कितना रुपया है? 1500 रुपीज है। एक बाइसाइकिल के दाम कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है? तो हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 बाइसाइकिल्स, तो कितना रुपया होगा? तो देखिए 300 इंटू 50। जब आपको बताया था कि जब किसी का अगर 1 यूनिट के दाम पाता हो, फिर कितना जितना भी यूनिट के निकालिए सारा का सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 यूनिट का अगर दाम पाता हो तो कितना वो भी यूनिट का फिर निकालना आपको है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 15 3 75, 20 यहाँ 20 इस पर, यानी कि 40। इतना रुपया का वो क्या करता है, टोटल इतना रुपया में वो खरीदता है। लेकिन इस पर वो 75 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च करता है। तो लिखेंगे कि ही स्पेंड्स देखिए स्पेंड्स
of a bicycle on ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होता है कितना रुपया? तो ट्रांसपोर्ट सॉरी यहाँ पे 15 3 45 होगा 00। देखिए ही स्पेंड ऑफ अ बाइसाइकिल ऑन ट्रांसपोर्टेशन पर कितना? तो एक साइकिल का 75 रुपया खर्च करता है। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस जो एक साइकिल का कॉस्ट प्राइस 1500 रुपया है, तो 300 बाइसाइकिल का कॉस्ट प्राइस गुना कर देंगे तो इतना रुपया हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। एक बाइसाइकिल का ट्रांसपोर्टेशन पे इतना रुपया खर्च करता है, तो वो 300 ही स्पेंड्स ऑफ 300 बाइसाइकिल ऑन ट्रांसपोर्टेशन तो कितना रुपया खर्च करेगा? तो देखिए सिंपल 370 अभी ही बताए थे कि जब एक यूनिट का पाता हो फिर जितना यूनिट का निकालना हो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या है, अब 5 3 15 का 5 7 3 21 और 21 और 1 था तो 2200। इतना रुपया ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च करता है। अब क्या है, तो आप कहता है कि तो एडवर्टीजमेंट पर पूरे पर ओवरऑल पर 7500 रुपया एडवर्टीजमेंट पर खर्च करता है। तो हम लिखेंगे ही स्पेंड्स ऑफ ऑल बाइसाइकिल्स ऑन एडवर्टीजमेंट 7500 रुपया इतना रुपया खर्च करता है। क्लियर? अच्छा, तो हम लोग टोटल सीपी लिखा लेते हैं। टोटल सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 बाइसाइकिल। तो क्या होगा, सब को ऐड कर देते हैं। देखो क्या है 45, फिर क्या है इतना, फिर क्या 7500, सभी को ऐड कर देंगे। कितना है 00 इधर तो 00 बैठा दिए, फिर इधर 5 5 10 और 3 10 के 0, फिर क्या 7 और 2 9 और 9 और एक हासिल था 10 के 0। अब क्या हो गया 2 5 2 7 और एक 8 हो गया और क्या 48 हो गया। इतना रुपया क्या करता है कॉस्ट पर, इतना रुपया समझिए कि पूरा ओवरऑल खर्चा होता है 300 पर। अब हम लोग को क्या निकालना है, तब निकालना देखिए। तो आपको कहा कि फिर इसको एक बाइसाइकिल का में बेचता है, वो 7500 रुपया में बेचता है एक बाइसाइकिल। तो हम लोग सेलिंग प्राइस देखिए 9। अब क्या देखते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी ऑफ आ बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल कितना रुपये में 1700 रुपये में बेच देता है। तो हम लोग के क्या एसपी ऑफ 300 बाइसाइकिल कितना में बेचेगा? तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1700 इंटू 300। तो देखिए तो 7 3 21 और 3 2 5 20 इधर और 20 इधर 40। इतना रुपया में वो क्या करेगा सेलिंग कर देगा। तो अब क्या करा तो लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है देखना है। तो देखिए बेचता है 51 पर 40 यानी कि देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख यानी कि 5,10,000 रुपया में बेचता है, लेकिन खरीदता देखिए तो 4,80,000 रुपया में। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा में बेच रहा है का मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो हम लोग पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं,
देखते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ के बाद ऊपर में थोड़ा सा इरेज कर दिए और लिख देते हैं। देखिए क्या है, तो नीचे तो इतना में खरीदे थे इतना में बेच रहे हैं, यानी कि ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि गेन हो रहा है। तो गेन बराबर क्या लिखेंगे, देखो तो एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है, तो इतना 5140 माइनस, देखिए तो सी पी कितना है 48 पर 40, सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 4040 जो को यहाँ पे लिख दिए, क्लियर। अब देखिए 1 में से 5 8 जाएगा तो 3 11 और 4 में से 4 खत्म, यानी कि इतना रुपया का क्या होता है, गेन होता है। अब तो गेन हुआ तो गेन परसेंट ही निकालेंगे। तो गेन परसेंट देखिए क्या होता है, गेन बाय सीपी इंटू 100। तो देखिए गेन कितना है, गेन 3 इतना। अब सीपी कितना है, तो सीपी देखिए यहाँ पे 48 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कि 40 से 40 खत्म। अब बच गया 48, देखिए 16 और 16 3 जा 48। अभी देखिए 4 4 जा 16 यानी कि 25। देखिए कितना बच गया 25 और नीचे 4 और इतना परसेंट, और इसको भाग देंगे तो इतना पूर्णांक इतना परसेंट, 6 चौके 24 25, यानी हम लोग बनाएंगे क्योंकि जट नहीं था इसलिए इरेज करते हैं। ये समाप्त हो गया, आंसर आ गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक कमेंट और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ताकि हर एक व्यक्तियों के पास पहुंच सके, हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो जा सके और आपको कोई भी